अभी हम आ जाते हैं अपने आप में। बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा आओ, हमें ये मुरली का चिंतन कराओ, मनन कराओ और हमारे अंदर ये पॉइंट्स की धारणा कराओ। बाबा को अपने सामने इमर्ज कर लेंगे और अपने आप को सोल समझ करके ही रहेंगे, अपने सीट पे सीट रहेंगे। और जो भी बाबा बातें बोले समझाए उसे रियलाइज महसूस करते हुए अपना अंदर से चेकिंग भी करते जाएंगे, चेंज भी करते जाएंगे, उस पॉइंट की धारणा भी करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर है वो है रियलाइजेशन की पावर। तो इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है कि भारत ही पहले क्या था, और भारत ही पहले जो सुखधाम था तो दुखधाम कैसे बनता है, कौन सी बातें आती है जो आपको दुखी करती है, और फिर बाबा अभी कौन सा समय चल रहा है, बाबा क्यों आया है। तो इसमें बाबा ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रकाश डाला है। तो बाबा ने कहा, भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी है। ठीक है, बाबा ने कहा भारत दुखधाम है, एक दो को दुख देते रहते हैं। इसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा मेन है पांच विकार, जिसे हम रावण कहते हैं, कंस कहते हैं। ये पांच विकार ही भारत को दुखी बना देते हैं। तो बाबा ने कहा बाप समझाते हैं, बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। इसीलिए बाबा का जो मेन टास्क है वो आया है हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्योंकि पवित्रता ही क्या है, सब सुख शांति की जननी है। सारे दिव्य गुणों शक्तियों की खान ही क्या है, पवित्रता है। तो सुखधाम का जो मेन पासपोर्ट कहे वो है ही पवित्रता। पवित्रता के बेस पे ही हम कहाँ जाते हैं, सुखधाम में जाते हैं। और हमें पतित से पावन कौन बनाता है? एक बाबा ही हमें पतित से पावन बनाता है। फिर बाबा ने कहा भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। ये खेल है सुख दुख का, हार जीत का, निंदा स्तुति का, मान अपमान का, जय पराजय का, लाभ हानि का। तो इस खेल को हमें एंजॉय करना है। जब हम खेल से अटैच हो जाते हैं ना, तब दुखी होते हैं। जब डिटैच हो जाएंगे, सोचेंगे कि मैं एक सोल हूं, मुझे रोल प्ले करना है, तो फिर दुख नहीं होता। सारे दुखों का कारण ही अटैचमेंट है। ठीक है, तो उसी के लिए बाबा क्या कहते हैं, अब हमें न्यारे बनने का मेन पुरुषार्थ करना है। क्योंकि न्यारे बनेंगे तो ऑटोमेटिक बाबा के सारी दुनिया के प्यारे बन जाएंगे। भारतवासी बहुत दुखी हैं। भारतवासी क्या, सारी दुनिया ही बहुत दुखी है क्योंकि पतित हैं, परंतु ये बात उन्हें कोई समझाते नहीं। समझिए ना, आज सारी दुनिया की हालत देखो तो कैसी है। हर कोई अंदर से डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेट है, चिंता में है, कंफ्यूज्ड है। क्लैरिटी नहीं है लोगों के जीवन में, क्या करना है क्या नहीं करना है। कितनी सुसाइड करते हैं, क्या क्या करते हैं, समझ नहीं है कि रीजन क्या है। और आज की दुनिया इतनी फास्ट हो गई है। तो सारी जो समस्या का समाधान एक ही है, पवित्रता। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास,
जो एक ही परमपिता परमात्मा है वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान का ही कार्य है, कोई इंसान नहीं कर सकता। और देखो, देवी देवताओं के आगे हम पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? रीजन ही क्या? एक ही रीजन है, पवित्रता। वो पवित्र है तो कितना हाईएस्ट होलीएस्ट है। ठीक है, तो सारा जो भी स्टेटस का आधार है वो है पवित्रता। इसीलिए इसे किसी भी कीमत पे कंटेन करना है, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां सब कुछ है। भगवान को जो सबसे प्रिय है ना, वो गुण है पवित्रता का। और देवताएं भी हमें प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि प्योर है, शुद्ध है, निर्मल है। वैसे ही मनुष्य को ये पता नहीं पड़ता कि ये विकार ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं। बाबा ने कहा, जो आधा कल्प से दुखी हैं वही आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया, पांच विकारों ने महारोगी बना दिया है। सभी आत्माओं को क्या लगी है? पांच विकारों की बीमारी लग गई। तो बैद्यनाथ बाबा आया है, हमें इन विकारों की बीमारी से मुक्त कराता है। क्योंकि दुनिया में जो भी जितने भी रीजन है दुख के, उसका ये पांचों विकारों का कहीं ना कहीं रोल है। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है तब फिर बाप आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। ठीक है, किनके द्वारा करते हैं? इनके निमित्त कौन बनते हैं? हम बच्चे ही निमित्त बनते हैं। क्योंकि जैसे ही हम पवित्र बनते हैं तो इस सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। फिर सतयुग क्या होता है? शिवालय है ना, बाबा कहते हैं ना, सच्चा सच्चा शिवालय है, जहां पवित्र आत्माएं रहती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे इस भारत को स्वर्ग बनाओ। तो हम सब कहां पर हैं? मिशन पर है। ठीक है, बाबा ने हमें ये मिशन दिया है कि आपको इस दुनिया को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले कहां से स्वर्ग बनेगा? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद के अंदर वो सारे देवत्व को हमें जगाना है। क्योंकि बाबा ने कहा है, जब आप संपन्न और संपूर्ण बनते हो, ये दुनिया भी संपन्न और संपूर्ण बन जाती है। हमारे स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराता है। तो हर चीज की शुरुआत सेल्फ से करनी है, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। बाहर जितना हम जाएंगे उतना ही अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। इसीलिए ये जर्नी अंतर आत्मा की जर्नी है। फिर बाबा ने कहा, सारा मदार है योग पर। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। इसी के बेस पे बाबा ने कहा कि वो 7 रोज भागवत करते हैं। 7 रोज का बहुत महत्व होता है, वीक आता है, एक हफ्ते का। तो इस बाबा ने कहा यहाँ से शुरू हुआ है, और सारा जो भी ज्ञान का सार को वो है ही योग। मन मना भाव हो जाना। क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर जो भी चाहिए ना, सब आत्माएं के अंदर वो हमारे अंदर ही है। बस जो ये कट चढ़ गया है ना, लेयर जो खाद आ गई है विकारों की, वो सब बस योग में जैसे ही हम बैठते हैं ना, तो वो जलकर भस्म हो जाता है। और टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अग्नि टाइम नहीं लेती किसी भी चीज को भस्म करने के लिए। बस हमें उस स्टेज तक जाना होता है, क्योंकि बीज रूप अवस्था इतनी स्ट्रांग है, कैसा भी विकर्म को जला करके राख कर देती है। और फिर आत्मा क्या हो जाती है? डबल लाइट, हल्की हो जाती है।
फिर बाबा ने कहा तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले अथवा मनुष्यों को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल देने वाले। इसमें बाबा ने कहा तुम एक्सपर्ट हो, चैंपियन हो इसका। तो हम क्या है, रिस्पॉन्सिबल सोल है सबकी, क्या करने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति करने के लिए। तो क्योंकि बाबा ने कहा एक एक सितारे में उनकी दुनिया बसी है, तो हम अकेले नहीं है, क्योंकि हम जड़ है ना। तो पूरी विश्व की हम पूर्वज और पूजी आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर क्या ये सारी हमारे ऊपर ये जब जिम्मेवारी है, जवाबदारी है। तो इसीलिए हमें बहुत ही अटेंशन से चलना है, क्योंकि जैसा हम कर्म कर रहे हैं ना, वैसा पूरा वर्ल्ड पे उसका असर जा रहा है। हमारे संकल्प से सृष्टि रची जा रही है। हम निमित्त है इस धारा को स्वर्ग बनाने के लिए। फिर बाबा ने यहाँ पे प्रश्न पूछा है, दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं, पतित दुनिया को कौन पावन बना सकते हैं, कोई नहीं जानते। इसीलिए साधु सन्यासी भी नेमी नेमी कहते हैं, मतलब हम नहीं जानते कि सृष्टि के चक्र कैसे चलता है, भगवान कौन है, खुद को भी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा बाप अपने बच्चों को समझाते, बच्चे यह ज्ञान इंद्र सभा है या तुम सब रत्न बैठे हो। ये बाबा आकर के हमें ये सारा ज्ञान देते हैं ये इंद्र सभा में, और हम सब कौन है, रतन है। फिर बाबा ने कहा यह यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। तो अभी हम कहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। और बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी रियली में हम इसी एक विद्यालय को कह सकते हैं, और भी किसी विद्यालय को नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा पूरे यूनिवर्स को, मतलब पूरे विश्व को पढ़ाता है। इसीलिए विश्वविद्यालय है। और यहाँ से हम क्या बनते हैं, पतित से पावन बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, बंदर से मंदिर लायक बनते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनते हैं, पत्थर से पारस बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये पढ़ाई है जो हमें हमारे स्वराज में लेके आ जाती है, स्वधर्म में टिका देती है। और सच्चा सच्चा अगर सुख है, शांति है, तो वो है स्वधर्म में। सारे दुख का कारण ही परधर्म है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये पूरा साइकिल का खेल ही है। जैसे सुबह दोपहर शाम रात होती है, तो इसी तरह हमारा भी ये चक्र चलता रहता है। हम भी देवता थे, फिर इसी तरह आकर मनुष्य बनते, फिर ब्राह्मण बनते, फरिश्ता बनते, फिर देवता बनते। ये पूरा साइकिल है। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण का सावरा रूप यहाँ बैठा है, बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। तो ये कहानी कहाँ की है, यहाँ की है। बाबा अभी हमें इस विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। ठीक है, ये विषय बैतरणी नदी है ना, तो इसको पार कराते हैं बाबा, आकर के हमें ले जाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं है, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुख धाम ले जाता हूं। ठीक है, तो हम सभी कितना ना लकी हैं कि अभी इतने अंत समय में भी हमारा साथी कौन बना है, हमारा खेवन हार कौन बना है, वो भगवान आकर के हमें हमारे जीवन रूपी नैया को पार ले जा रहा है। तो हमें नशा होना चाहिए कि अभी हम कौन सा समय चल रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बाबा कहता है एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम आपको हमेशा बसा रहना चाहिए। तो फिर ये अगर होता आता है ना, तो हमें इस दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती है।
फिर बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूं, फिर इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग होती है तो जब पुरानी हो जाती है, टूटने वाली होती है, तो उसे क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं ना, उसे गिरा देते हैं, फिर नया बनाते हैं। तो पुरानी को नहीं देखते, नई की बनती है ना, उसकी खुशी होती है कि मैं यहाँ से छोड़ करके वहां शिफ्ट करूंगा। तो उसी तरह हमारे सामने हमेशा हमारी दुनिया घूमती रहे कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ। जैसे बाबा को कितना नशा था कि मैं ये पुराना चोला छोड़ करके, देखते थे मेरे खुट्टी पे चोला लटका हुआ है, मैं उसे जा करके धारण करूंगा। बाबा कभी भी बीमार भी पड़ते थे तो अपने संपूर्ण स्वरूप को देखते थे और खुश होते थे कि मैं जा करके क्या बनने वाला हूँ। तो जितना हमें भविष्य का नशा होगा, उतना क्या होगा, हमें इस दुनिया से बैराग आ जाएगा। और हमारा बैराग ही क्या करेगा, विश्व को परिवर्तन करेगा। क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में राग रखेंगे ना, तो इसीलिए एक सारा कार्य रुका हुआ है। जिस दिन हमें बेहद का बैराग आ जाता है तो ये दुनिया खत्म हो जाती है। फिर बाबा ने कहा अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता हूं, चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में। ठीक है। तो हमेशा हमें हमारे सामने ये सारी बातें इमर्ज रहे। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा, न लाइट का न रजाई का। ठीक है। तभी जैसे कोई राजा अगर हार जाता है तो कोई आकर के उसे राज दे देता है, तो कितना नाम उसके एहसानमंद रहते हैं, कहते हैं आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो उसी तरह बाबा आकर क्या कर रहा है, हमारी खोया हुआ राजभाग हमें वापस दिला रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हूं, जिससे तुम फूल बनते हो। ठीक है। तो जो भी कहें, सारा जो खेल है ना, मेन है स्मृति का। अगर ये नॉलेज जैसे ही हमारे अंदर संपूर्ण आ जाती है, तो ऑटोमेटिक हम सारे बंधनों से छूट जाते हैं। क्योंकि अपवित्रता कुछ नहीं है, हमारी कंफ्यूजन ही अपवित्रता है। जो चीज की हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, वही अपवित्रता है। तो जैसे जैसे हमारे सामने हर चीज क्लियर स्पष्ट दिखने लग जाता है, तो ऑटोमेटिक जो गलत चीज है वो छूट जाती है। ठीक है। जैसे बाबा कहते हैं ना, जहां सूर्योदय हुआ है वहां अंधेरा हो नहीं सकता। तो जितना ये ज्ञान सूर्य हमारे अंदर प्रकट होगा, अज्ञान अंधेर विनाश हो जाएगा। और रावण कुछ नहीं है, अज्ञानता ही रावण है। फिर बाबा ने कहा देवी देवताएं हैं ही फूल, तुम बच्चे बाप की गोद में आए हो, जानते हो हम श्रीमत पे चल फिर से राज भाग लेते हैं। ठीक है। ये श्रीमत है ही हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए। तो जितना जितना आप श्रीमत पे चलते जाएंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपको वो नशा चढ़ने लग जाता है। क्योंकि हम कोई नया नहीं कर रहे, कल्प कल्प हम ही बने थे, फिर आगे हम ही बनेंगे। क्योंकि बाबा ने हमारा सिलेक्शन यही देख के किया है कि ये बच्चा ही मेरा देवता था, फिर से देवता बनेगा। इसमें बाबा कहता है प्यार से चाहे मार से, देवता तो आपको ही बनाऊंगा। अब चॉइस हमारी, हम कैसा बनना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा ये हार जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। तभी हम माया पे जीत पाते हैं तो जगत जीत बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं, समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं, पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। ठीक है। तो अभी हमारी क्या है, यही एक टाइम होता है जहां पे हमारी चढ़ती कला होती है। और बाबा कहता है आपकी चढ़ती कला सर्व का भला। तभी हम जाकर के क्या बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, गोल्डन स्पून इन द माउथ। ठीक है। तो ये पढ़ाई हमें क्या बनाती है, पढ़ाई हमें प्रिंस प्रिंसेस बना देती है।
फिर बाबा कहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म नहीं, सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाप आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो लोग समझते हैं ना कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। नहीं, बाबा ऐसा नहीं कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है। और हाँ, ये दुर्लभ जन्म उसको गाया जाता है जब भगवान आता है, तो जो आत्माएं भगवान को पहचानती है, उसकी बनती है, उसके गोद में जाती है, वो जन्म बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई एक आत्मा को नसीब होता है। ठीक है, तो ये जन्म बहुत ही दुर्लभ है। ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो। ठीक है, तो हमारी पवित्रता ये साधारण चीज नहीं है। ये क्या कर देती है, इस भारत को ही स्वर्ग बना देती है। क्योंकि बाबा ने कहा, एक भी आत्मा ऐसी अगर संपूर्ण पवित्र बन जाए ना, उसमें इतनी पावर होती है, इस पूरे कलयुग को जला करके राख कर सकती है। इतनी पावर है पवित्रता में। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं। तो भगवान बस केवल हमसे एक मदद मांगता है, बस बच्चे पवित्र बनो। हमारे सामने झोली फैला के रख देता है, कहता है कि बस मेरे खातिर एक जन्म पवित्र बनो। तो 21 जन्म क्या रहेंगे, पवित्र बनेंगे, ऐसी गारंटी कोई नहीं लेता। क्योंकि बाबा कहता है, सन्यासी तो एक जन्म बनेंगे, लेकिन अगले जन्म फिर विकारी के घर में जाते हैं, ये गारंटी उनका नहीं होता। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं, मनमना भाव रहते हैं, वही मददगार है। तो बाबा को बस हमसे बस यही एक मदद चाहिए होती, यही एक अंगुली दिखाते हैं कि कलयुग रूपी पहाड़ उठ जाता है। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, गति सदगति दाता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जन्म जन्म का नाता है, वो किसके साथ है, भगवान के साथ है। क्योंकि हमारी आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, तो हम दोनों का नाता भी क्या है, अविनाशी है। ठीक है, तो हमारा रियल जो रिलेशन ही किसके, बाबा के साथ है। और हमारी ओरिजिनलिटी कैसी है, जैसा बाबा है वैसा मैं हूं। ये तो यात्रा पे आके ये सारे लेयर हम पे चढ़ गए। बाबा ने कहा, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने, इस निश्चय बिगर कोई आ ना सके। ठीक है, क्योंकि बाप का हम बनते हैं, तो कहे या ना कहे, वर्षा तो हमारा अधिकार बन जाता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो वारिस हो जाता है ना, तो हम भी बाप की गोद में आते हैं, तो उसके वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या लेके आता है हमारे लिए गिफ्ट, पूरे विश्व की बादशाही लेकर के हथेली पर आता है। इतनी बड़ी सौगात कोई नहीं दे सकता। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। क्योंकि आज सारी दुनिया क्या है, अशांत है, हलचल है, सभी शांति चाहते हैं। लेकिन वो कार्य कौन कर सकता है, वो बाबा का ही कार्य है। और किसके द्वारा, हम बच्चों के द्वारा कराते हैं। तो हर इसमें क्या है, इस विनाश में भी ना कल्याण होता है। क्योंकि हर आत्मा की मनोकामना पूरी होती है, सब शांति चाहते हैं ना, उन्हें शांति भी मिल जाती है, मुक्ति भी मिल जाती है। और जो सुख शांति दोनों चाहते हो, जीवन मुक्ति में जाते हैं। तो हर चीज में कल्याण, इसलिए बाबा कहता है, ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है बच्चे। कुछ भी हो समझो मेरा कल्याण हो रहा है, क्योंकि अभी हम कल्याणकारी युग में हैं। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके, तुम शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको प्राइज क्या मिलती है, ये कार्य जब हम करते हैं तो हमको क्या प्राइज मिलती है। तो बाबा ने कहा, स्वर्ग के मालिक बनते हो। समझ रहे हैं, कभी सपने में भी सोचा था, क्योंकि हम तो उन देवी देवताओं की पूजा करते थे, और आज बाबा हमें वैसा बना रहा है, कोई ये सोच भी नहीं सकता। तो इतनी बड़ी प्राइज मिलती है, और हम क्या करते, कितना थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, त्याग भी क्या करते हैं, थोड़ा सा त्याग करते हैं, लेकिन भाग्य कितना मिलता है। और ये भाग्य के आगे त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि छोड़ते क्या, गंदगी छोड़ते, किचड़ा छोड़ते।
झोपड़ी छोड़ के महल में जाते हैं। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो एकदम माया हप कर लेती है। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। वरदान है, तीनों कालों तीनों लोगों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भाव। तीनों लोगों तीनों कालों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। जो तीनों कालों तीनों लोगों के नॉलेजफुल है उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते। यदि कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, उससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करते क्योंकि हमें वर्णन नहीं करना। हमारा विघ्न विनाशक का काम ही क्या है? विघ्न का काम है आना, हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जैसे बाबा कहते हैं ना, फुटबॉल खेलते हो तो बॉल का काम ही आना, हमारा काम क्या है? किक करना। तो उसी तरह ये विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि विघ्न ही क्या है? हमें मजबूत बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, अनुभवी बनाते हैं, हमारी डिग्री को आगे ले जाते हैं, हमें हमारे मंजिल के करीब ले जाते हैं। तो ये तूफान नहीं है, हमारे लिए तोहफा है। तो उसके लिए क्या बनना है? त्रिकालदर्शी बनना है। क्योंकि हम ऊपर ऊपर देखते हैं ना तो हलचल में आते हैं, लेकिन गहराई में जाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो रतन पाएंगे। वही चीजें हमें अनुभवी बनाती है। ये पेपर है, पेपर ही हमें क्या करेगा? क्लास आगे बढ़ाएगा। तो जितना जिसके सामने विघ्न है समझ जाना वो लक्की है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन किसके सामने आते हैं? जिसको कुछ हाईएस्ट स्टेटस लेना होता है। तो विघ्न ही हमें क्या करते हैं? हमारे मंजिल तक ले जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बनना है। क्योंकि जो आत्मा तीनों कालों को जानते हैं वो कभी हलचल में नहीं आती। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अगर कोई कहे अगर सबसे बड़ी कोई पावर है तो वो है सत्यता की पावर। इसीलिए भगवान को क्या कहा था? गॉड इज ट्रूथ। ठीक है, सत्यता ही क्या है? रियल सभ्यता है, सत्यता ही पवित्रता है। और हमारी सत्यता में क्या है? सत्यता ही सत्यमेव जयते कहते हैं ना, जहां सत्यता है वह विजय है ही है। सत्य की विजय निश्चित है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, बस एक गुण भी धारण कर लिया ना तो आपको ये बहुत आगे लेके चली जाती है। तो सबसे बड़ी सच्चाई क्या? पहले खुद से सच्चा, उस बाबा से सच्चा रहना है, उस भगवान से सच्चा रहना है। तो बाबा ने कहा जो सच्चाई रहता है ना हमारे सामने बाबा से क्लियर रहता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए सच्चाई को नहीं छोड़ना है। क्योंकि बाबा कहता है ना, सच्चे दिल पे साहेब राजी। जो सच्चा होता है उसके ऊपर साहेब राजी होता है। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी जो कहे वो है सत्यता। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू।